ओके चलो रिकॉर्डिंग शुरू की मैंने। वेटिंग रूम में है कोई, चलो इनको। ओके तो लास्ट टाइम हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स अगर हम यूजुअल पॉलिनोमियल्स को भी ऑन द यूनिट सर्कल पे उनको रेस्ट्रिक्ट करें उनकी डोमेन को, इट बिकम्स लाइक ए ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल जैसा कि हमने कहा था, इट इज सॉर्ट ऑफ ए finite Fourier series. So we defined our, say, let me call Tn of x to be a naught, which is some number, plus summation ak cos kx plus iota bk sin kx. Of course, k runs from 1 to infinity, which can also be written as, using the Euler's formula, as some summation k runs from minus n to n ck e raised to power iota kx. This was our trigonometric polynomial. फिर हमने दिखाया इसकी मदद से कि for a polynomial, using the fact that you can write when you restrict a polynomial to the unit circle, हमने कुछ ऐसा दिखाया था। वो जो कोशीज फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एक्चुअली हमने इससे कोशीज मतलब पहले हमने दिखाया था pz is equal to 1 by 2 pi 0 to 2 pi p of e raised to power iota t dt whole divided by 1 minus z e raised to power minus iota t. Or by substitution, you can see that you can write it as, okay, you can also write it as 1 by 2 pi iota, our Cauchy's formula. Now the contour integral O from over mod z equal to 1. जैसा कि you know that PW divided by W minus Z. By change of form, you can write it as a contour integral, which is the Cauchy's formula. Then if you put Z equal to 0, and if you put Z equal to 0, from this formula, you will get P of 0 is equal to 0 to 2 pi P of e raised to power iota t dt, which is, oh, sorry, 1 by 2 पर मैं भूल गया, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। मतलब एक्चुअली मीन वैल्यू प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इट सेज इज दैट कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट का मतलब p को इंटीग्रेट करोगे यूनिट सर्कल पे, राइट, या फिर उसका वैल्यू लोगे 0 का, मतलब इंटीग्रेट करने का मतलब सम ऑल द वैल्यूज ऑफ p ऑन दिस एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी एक तरह से इसकी लेंथ से फिर उसको डिवाइड करो, यानी जो एवरेज वैल्यू ऑफ p होगा ऑन दिस पॉइंट, इट शुड बी द सेम एज p ऑफ 0 इन अ वे। तो इसीलिए इसको मीन वैल्यू प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब इट इज समथिंग टू डू विद व्हाट वी कॉल हार्मोनिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है। हार्मोनिक फंक्शंस आर जनरली वी टेक देम टू बी रियल फंक्शंस फ्रॉम r2 to r, rn to r भी हो सकता है, बट इसेंशियली उनकी प्रॉपर्टी ही होती है कि यू कैन एवरेज देम। अगर मुझे इस पॉइंट पे वैल्यू लेना है तो मैं अगर इसके अराउंड एक सर्कल लूँ, उसका एवरेज ही होगा, अगर छोटा सा और भी सर्कल लूँ तो उसका एवरेज भी यही होगा। So you can take a average value around that point and you will find the value of that point. So this is highlighted by this formula for a polynomial. Okay. Now we can actually show that this formula, चलो मैं corollary करें कि इसको डायरेक्टली लिखें, ऐसे लिखें, चलो एक थ्योरम की तरह लिखते हैं, यानी हम दिखाएंगे this is valid for any circle, मतलब we can show that p of, let me write it as, so p of z tha, so p of z can be written as int 1 by 2 pi iota
मतलब ऑन एनी सर्कल फॉर एनी, अगर मैं इसको सर्कल 1 के बजाय मैं लूँ सर्कल सेंटर्ड एट z0 ऑफ रेडियस r, तब भी ये ट्रू होगा, यानी यू वुड स्टिल इंटीग्रेट दिस थिंग, दिस इज आल्सो ट्रू। मतलब आई कैन जस्ट चेंज माय इंटीग्रल टू एनी पॉइंट, मतलब बशर्ते कि ये जो z है ये इस सर्कल के इनसाइड हो। जैसे यहाँ पे ये z जो है इट इज इनसाइड द यूनिट सर्कल, आई कैन टेक एनी सर्कल ऑफ एनी रेडियस सेंटर्ड एट z0, सेंटर्ड एट सम पॉइंट, z0 ऐसे ही मैंने बोल दिया, so centered at some point, then this is also true, मतलब we can actually deduce it from the earlier जो हमने किया था, it can be thought of as a corollary। चलो अगर वो theorem है तो ये corollary। okay, let's do this corollary, उसमें कुछ खास करना नहीं है, proof इसका, now let C be the circle, में C को हम मानेंगे all z belonging to the complex number such that modulus of z minus z naught is equal to r। मान लो ये अपना सर्कल है, then I can write z as, which is the natural parameter, मतलब usual parameterization of a circle, as e raised power iota t, where t lies between 0 and 2 pi। मतलब just इसका मतलब ये है, मतलब they are equivalent, ये इसके बराबर है या इसके बराबर है। Now given a polynomial now p of z, we consider the value of that polynomial, we consider q of, let me take another variable, q of zeta to be p of z naught plus r times zeta, which is another, मतलब I just changed nothing, तो ये जो मतलब it's like suppose p of z था z square plus 3 plus 3z plus 5, मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, तो then what would be p of some, चलो 3 plus twice z, it would be again a polynomial of degree 2, and it would be 3 plus 2z का square plus 3 into 3 plus 2z plus 5। अब जब आप तुम इसको करोगे it would be another, it would be like 4z square plus 4 3s are कितना आएगा, 2 to the 4 3s are 12z plus 9 plus 9 plus 6z plus 5, so that would also be a second degree polynomial। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 12 और 6 हुए 18 और 18 और 5 हो गए 23। अब मतलब अगर ये पॉलिनोमियल था अब भी ये पॉलिनोमियल ही रहा और सेम डिग्री का रहा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा और साथ में किसी को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ वेरिएबल से, अगर मैं इसको लूं is another polynomial of same degree, is another polynomial of same degree, तो इस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ पुराना वाला जो फॉर्मूला था ना जो हमने पहले इवैल्यूएट किया था। ओके ओके, व्हाट वी डू so that by previous theorem, theorem क्या मतलब, हमने इसको थ्योरम नाम दिया था पता नहीं, पर तुम बना सकते हो। By previous theorem, I can write q of zeta is equal to 1 by 2 pi iota, 1 by 2 pi, sorry, 0 to 2 pi, q of e raised to power iota t divided by 1 minus zeta e raised power minus iota t t t, मतलब मैंने अप्लाई किया q पे वही जो p के लिए मैंने इवैल्यूएट किया था। ओके, now what we do, we choose zeta to be, zeta को मैं चूज करूंगा, मतलब इसको मैं लेस देन 1 बनाऊंगा, उसके लिए मैं इसको चूज करूंगा z minus z naught divided by r, और हमें चूंकि पता है ना, where of course z belongs to c, z belongs to c का मतलब है norm of z, sorry मैं norm लिखता हूँ, z minus z naught is equal to r, right?
सॉरी, हाँ ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, हाँ, लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। नाउ लेट, चलो मैं लिखता हूँ फॉर, यहाँ लिखता हूँ फॉर z belonging inside, ये जरा तुम कर लेना ठीक, सी I take zeta to be this so that inside का मतलब this is less than 1, less than r, तो उसका मतलब we have mod of zeta is less than 1। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। So zeta less than 1 है, so which means p of z which can be written as, अब देखो ना, यहाँ p of z है, of q of zeta का हम यूज करेंगे कि, हाँ थोड़ा मुझे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा बीच में से मिस कर लिया। सो आई कुड ऑल्सो राइट इट हियर एज 1 बाई, चलो ऐसे ही लिखते हैं, तो क्या गंदा हो गया है यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं, गंदा हो गया। ओके, ये बीच में डालने से फिर, तो आई कैन राइट बिकॉज एक्चुअली q ऑफ zeta इज इक्वल टू p ऑफ z नॉट, क्या था अपना डेफिनेशन इसकी, z नॉट प्लस r z नॉट प्लस r टाइम्स zeta। मैं आई कैन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं p ऑफ z नॉट प्लस r टाइम्स zeta is equal to 1 by 2 pi 0 to 2 pi। उस यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, z नॉट प्लस r टाइम्स e रेज पावर iota t डिवाइडेड बाय 1 माइनस zeta e रेज पावर माइनस iota t, मतलब अब t बेटर है। So we take now for z lying inside what, दिस इज ट्रू फॉर ऑल जेटा ना, कोई इशू नहीं है, मतलब दिस इज अनदर पॉलिनोमियल, मतलब मैंने सिंपली वो पुराना थ्योरम इसके पे यूज किया। नाउ फॉर जेटा इज इक्वल टू, फॉर जेड lying inside C, that is mod of z minus z not less than r, we choose zeta to be z minus z not divided by r, so that I can choose this mod of zeta to be less than 1, and hence I would get what, तो उसका मतलब p of z जो होगा, बिकॉज इसकी जगह z आ जाएगा है ना, बिकॉज z होगा z नॉट प्लस, अगर मैंने zeta को इसके बराबर लिया, देन p of z would be equal to, because this is then equal to z, because r of zeta is equal to z minus z naught, which means z naught plus r zeta is equal to z. So from this I will get p of z is equal to 1 by 2 pi integral from 0 to 2 pi, I had p of, तो यहाँ p आना चाहिए, सॉरी क्यों तो था ये p है, okay, p of as it is z naught plus r e raised power iota t whole divided by 1 minus यहाँ पे zeta का वैल्यू देंगे, so that would be just z minus z naught divided by r into e raised power minus iota t, of course dt, which is equal to 1 by 2 pi into 0 to 2 pi, from 0 to 2 pi integral p of z naught plus r e raised power iota t r into e raised to power iota t multiplying both, क्योंकि r यहाँ नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इट वुड बी 1, मतलब बचेगा क्या, जब मैंने यहाँ r से मल्टीप्लाई किया e raised power iota t खत्म, r into यहाँ r खत्म, तो यहाँ आना चाहिए r माइनस z प्लस z नॉट, हाँ साथ में ऑफ कोर्स यहाँ e raised power iota t भी आएगा, माइनस z प्लस z नॉट, और इसको मैं थोड़ा अगर नीटली लिखूं तो ऑफ कोर्स dt साथ में है, दिस वुड बी 0 to 2 pi, अब थोड़ा चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना है, एंड वी गेट r into e raised power iota t dt whole divided by, let me write it, z naught plus r e raised power iota t minus z,
Okay, yeah. Now we just have to make a substitution, an integral substitution, and we are done. कहने का मतलब let w now be equal to z naught plus r e raised power iota t, so that dw is equal to iota r e raised power iota t, and of course then I will get p of z. अब जाहिर सी बात है जब what where of course t lies between then w जो है w minus z naught जो होगा उसका मॉडुलस होगा 1, because you just take sorry r, इसका मॉडुलस ले लो, e raised power iota t का मॉड 1 है, सो ये तो है ही, तो हमारा इंटीग्रल आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन जैसा हमने वहां किया था, is equal to r p of w into w minus z dz, मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, ये तो तुमने बहुत सारे किए हैं. So let's finish it here. There is another formula जो हम कर सकते हैं, what we call the Poisson's formula. Poisson's formula भी वैसा ही कुछ है कि how do you find the value of a function? Again, it has to do with the property of harmonic functions. You know, finding value inside by taking the values on the boundary. It's an important, मतलब ये पूरा इसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स है कि अगर आप बाउंड्री पे कोई चीज़ पता है तो अंदर क्या होगा उसका वैल्यू, तब उसी में से एक है what we call Poisson's formula. So उसके लिए पहले मुझे लिखना होगा, should I write it like this? Yes. So हाँ formula पूरा लिख देते हैं, चलो. Now let real part of a polynomial be defined as the polynomial का conjugate plus p of z divided by 2. मतलब रियल पार्ट हमेशा इसी के बराबर होता है, तो हमने रियल पार्ट ऑफ pz पर ये लिखा, and let r be equal to, should I write z, चलो z be equal to e raised power iota t, इसको बाउंड्री पे लेते हैं, so that f sub r, मतलब ऐसे में लिखता हूँ f sub r t को, it is nothing but twice real part of p of e raised power iota t. मैंने इसका लिया बाउंड्री पे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया, लेकिन बेसिकली यूनिट सर्कल पे इसके वैल्यू ली इस पॉलिनोमियल के, फिर उसका रियल पार्ट लिया. नाउ दिस वुड बी इक्वल टू ऑफ कोर्स p of z bar plus p of z. देन ऐसा है तो I can evaluate this f r of t by the values on the boundary. I can just f r t for t inside this unit circle would be equal to, let me write the Poisson's formula, 1/2 pi 0 to 2 pi 1 r square, should I, ठीक है, 1 minus twice r cos of t minus s, थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बट दिस इज पॉइसन्स फॉर्मूला, शायद तुमने ये देखा भी हो कहीं पे, इनटू एफ ऑफ एस डी एस. देखो एफ ऑफ एस जो है वो बाउंड्री पे है, और ऑफ कोर्स जो अपना टी है, मतलब टी इज द रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब लेट्स प्रूव इट, मतलब इट इज नाउ जो है ना, इट इज नाउ ए रियल फंक्शन बेसिकली, it's real part of something, therefore it is a real function. So for this real function I can find the value inside point by taking the integral of this function. You know, f of s means जब integral के अंदर हो, I have to look at on these end points, the boundary points 0 and 2 pi, or rather in the period. मतलब अगर fundamental theorem of calculus, if it is differentiable and all that, फिर तो सिर्फ end points की जरूरत है, लेकिन usually when I make the integral, I intend, you know, intention is कि ये sum है, it is some limit of a sum taken over the interval, and जो values आएंगे f of s की वो between the interval आएंगे,
और उसका एक तरह का एवरेज है, क्योंकि हम फिर उस लेंथ से उस इंटरवल की मतलब डिवाइड करते हैं। ओके, लेट्स डू द प्रूफ। प्रूफ में भी ऑलमोस्ट वही है जो हमने किया था, मतलब ना पिछला, मतलब नथिंग डिफरेंट। सो तो मैंने क्या किया था, मैंने एफ टी को डिफाइन किया था। ठीक है, ओके। सो व्हाट आई डू, I define fr of t to be twice real part जो मैंने अभी किया था p of e raised power, सॉरी मैंने एक गलत किया, r e raised power iota t। मैंने पिछले में शायद थोड़ा सा मैं r यहाँ लिखना भूल गया, और यहाँ पर भी r है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी वही है ना, जो भी क्या है, मतलब z को मैंने सब्स्टिट्यूट करना था, यहाँ मैंने नहीं किया। You've got r e raised power iota t plus p of r e raised power iota t। मैं सोच रहा था ये r कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ r है ना। ओके, nevertheless कोई बात नहीं। So what I do, मतलब वही है अपना जो इससे पहले किया था। f r at t is equal to, you can write it as जैसे p of z, suppose the p of z है मेरा polynomial, let me write it as p of z is equal to summation a k z raised power k runs from 0 to n। अब जब मैं इसको आर आई टी लिखूंगा, so it would be summation, चलो मैं लिखता हूँ, it is p of z bar plus p of z, which is actually in this case p of r into e raised power iota t का bar plus I should write more neatly, p of r e raised power iota t। तो ये है अपनी सिचुएशन, और इसमें p में सब्स्टिट्यूट करना है। सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये होगा समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n, ऑफ कोर्स a k पे बार आ जाएगा, और r चूंकि रियल नंबर है उस पर कोई बार नहीं आएगा, यह r रेज पावर k, और यहाँ चूंकि कंजुगेट आ जाएगा तो यू शुड हैव माइनस आयोटा k t, मतलब इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, प्लस समेशन, ये तो एज यूजुअल समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n a sub k r raised power k as it is e raised power iota kt। So this is what should I have, बार यहाँ माइनस है, हाँ ये बार नहीं है, मतलब बार का मतलब माइनस ही होता है e raised power iota में, तो a के बार है। So you can write it as summation k runs from minus n to n, ऐसे फूरिये फाइनाइट फूरिये सीरीज जो कि हमें पता है, c sub k r raised to power mod of k into e raised power iota, इसको मैंने इकट्ठे लिखा है सम को, where of course so this मतलब using the Euler's formula and all that, Euler's formula नहीं, इनको इकट्ठा किया, सॉरी इकट्ठा किया। so where ck या c0 is equal to a0, ck is equal to ak bar if n is, if k is positive, पॉजिटिव के लिए सिंपली ये बार होता है, और नेगेटिव के लिए सी के, सॉरी इस पॉजिटिव के लिए तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो सेम है ना के, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर नेगेटिव है तो मुझे बार लेना है, इज इक्वल टू ए के बार इफ के इज नेगेटिव, मतलब इट्स जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। मैंने इसको सी के लिखा और रन किया फ्रॉम, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर्स है यहाँ पॉजिटिव पावर्स है, इनको इकट्ठा किया। अब सिंपली ये चूंकि आर का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा इसलिए उसको मॉड लगा दिया, क्योंकि आर का पावर यहाँ भी पॉजिटिव है जबकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी पॉजिटिव है जबकि प्लस है। सो टू उसको इस तरह से लिख सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 1, हम इसको लिख सकते हैं एज ए फूरिये, मतलब ना ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। r अगर 1 हम लें, then this is just the Fourier series type, frt would be summation k runs from minus n to n ck e raised power iota kt, और हमें पता है तब जो ck the Fourier coefficient
C sub k is just the inner product of f with e raised power minus iota kt, यानी ये है 0 to 2 pi f of s into e raised power minus iota ks ds. This is basically the inner product of f with, I should write fr with e raised to power iota ks. इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ उसकी डेफिनेशन यही है. ओके, सी के इसके बराबर है. अब वही होगा जो हमने इससे पहले किया था. लेट्स नेम दिस इक्वेशन, call this equation star, we move ahead. Okay, now from star I can write it as a infinite series. मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मतलब just for the, क्या बोलते हैं ना, हम जैसे हमने इससे पहले किया था जब हमने वो पॉलिनोमियल को लिखा था as an infinite sum, assuming that कि after a certain stage उसके कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं. यानी मैं इसको लिख सकता हूँ c sub k r sub modulus of k e raised to power iota kt f sub r है यहाँ पे, which can be written as so on and so forth plus, चलो c minus 2 जब होगा तो यहाँ r raised power 2 ही होगा, लेकिन then I would have e raised power minus iota 2t and I have plus c sub minus 1 r e raised power minus t iota, then I have plus c naught 0 का वैल्यू, फिर इसी तरह से c1 into r e raised power iota t plus c2 into r into e raised power iota t 2t plus so on and so forth. कहने का मतलब कि मैं इसको as an infinite sum लूंगा, assuming that simply I can just put this condition that ck is equal to 0 for all k greater than n. Then I can write as an infinite Fourier series. So that FRT जो है मेरा, I should write actually modulus of k, है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में भी है ना दोनों, क्योंकि अगर k मतलब लेस देन माइनस एन है या मतलब लेस देन माइनस एन या ग्रेटर देन एन के लिए दोनों ही सूरतों में ये 0 है, क्योंकि our sum runs from minus n to n. So FRT is equal to, अब मैं ck का वैल्यू दूंगा फॉर Fourier कोफिशिएंट, समेशन k runs from minus infinity to infinity, जो स्टार में था ck का वैल्यू ये वाला मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा ck के लिए, और वही जो मैंने पहले किया था एग्जैक्टली कोई खास नई बात नहीं, ऐसा ही हमने किया था जब हमने पॉलिनोमियल के लिए किया था. वो इट इज 1/2 पाई 0 to 2 pi f of s e raised to power minus iota ks ds, ये तो अपना ck है और साथ में है r raised to power mod k e raised to power iota kt. Now since we know that it is actually a finite sum, लिखा तो है infinity but बाकी term इसकी 0 है, I can take this inside. So I can write it as 1/2 pi 0 to 2 pi summation k runs from minus infinity to infinity r raised to power modulus of k e raised to power iota, इसको इकट्ठे जमा किया, n सॉरी k into t minus s, मतलब इसको आपस में कंबाइन किया. Furthermore you got अपना f of s ds. Of course यहाँ सब r है, मैं भूल जाता हूँ बार बार. अब इसको मतलब वही चीज हम करेंगे जो इससे पहले हमने की, मतलब हम इस इनफिनिट सीरीज जो कि एक्चुअली फाइनाइट सीरीज है इसको लिखेंगे इन अ सूटेबल फॉर्म. So now we consider this series. Okay, now for that we let this small w be equal to r into e raised to power iota into t minus s. Then इसके जो पावर्स हैं वही इस मतलब इस सीरीज में आ जाते हैं. Then we can write so on and मतलब ये जो अपना summation k runs from minus infinity to infinity r raised power mod of k e raised power iota
into k times t minus s, इसको मैं लिख सकता हूँ in a simpler form as plus omega bar square plus omega bar plus 1 plus omega square, so on and so forth. But substitution, nothing more than that. हमने इसको जरा सिंप्लीफाई किया क्योंकि इसी के पावर से इवेंचुअली, लेकिन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है। ओके, तो अगर मैंने ऐसा किया, बट देन आई कैन राइट दिस एज 1 plus w bar plus w square plus w bar square, so on and so forth, जिसको मैं लिख सकता हूँ as capital W plus capital W bar, where मतलब मैंने इनको अलग अलग से कर दिया, यानी W जो है वो है 1/2 plus summation k runs from 1 to infinity wk। ओके, तो मेरा जो सम था ये कैपिटल W है, हाँ ये जरा मैं, और यहाँ पे ये स्मॉल है, और मेरा जो सम है, लेट मी राइट इट डाउन, मेरा जो सम था वो क्या था, ओरिजिनल सम, इट वाज समेशन k runs from minus infinity to infinity r raised to power modulus of k, जो ना इंटीग्रल के अंदर जो सम है, e raised power iota k into t minus s, इसमें मैंने w को लिया, फिर स्मॉल w को r into e raised power iota t minus s, और फिर ये जो ये सम है it is equal to 1 plus w plus w bar plus इसी तरह से w square plus w bar square, और मैंने इसी को लिखा as w plus this capital W plus w bar, मतलब you can see that अगर मैं इसको लूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, इसका बार लेना है तो you will get both the sums, और साथ में दोनों के 1/2 है तो 1/2 plus 1/2 is 1। ओके, ये क्या हो रहा है, ये बंद करो, ये कोई ढोल बजा रहा है। ओके, नाउ w is equal to, मतलब w को मैं खुद लिख सकता हूँ as summation k runs from 0 to infinity स्मॉल w n minus 1/2। मैंने यहाँ 0 से सम को रन किया, क्योंकि 0 पावर 1 होता है तो यहाँ -1/2 किया, which because modulus of w जो है वो लेस देन 1 है, आई कैन राइट इट एज 1/1 minus w, या जो पुराना जो हमने किया था इससे पहले इसको डिस्कस, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 which is equal to 1/2 into 1 plus w divided by 1 minus w, and therefore जो मेरा sum है which is w plus w bar, it can be written as 1/2 into 1 plus this small w divided by 1 minus w plus 1/2 into 1 plus w bar divided by 1 minus w bar, और इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे ये बन जाएगा 1/2 into 1 plus w into 1 minus w bar plus 1 minus w into 1 plus w bar whole divided by 1 minus w into 1 minus w bar। ओके, सो इसको इवैल्यूएट करना है, यू विल गेट इट इज 1 minus w into w bar, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 1 minus, ये तो इजी है, w plus w bar plus w into w bar, which is nothing but 1 minus r square, because you know that modulus of w जो है वो है r, w है ना इसके बराबर, और जब इसका मॉड लेंगे हम, इसका भी मॉड लेंगे तो ये तो r पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस 1 है, सो मॉडुलस ऑफ w इज r। यूजिंग दैट फैक्ट यू कैन राइट इट एज 1 minus twice r cos of t minus s plus r square। अब कुछ नहीं करना, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, एंड वी आर डन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन जो हमारा इंटीग्रल था f r of t, व्हाट वाज दैट, अब यही है ना, बोर्ड नहीं है यहाँ पे तो इसमें होता है, अगर मैं इसको नाम दूं सेकंड या फर्स्ट, substituting in first, you will get the required formula. It is equal to 1/2 pi 0 to 2 pi 1 minus r square divided by 1 minus 2r into cos of t minus s plus r square into, चलो इसको खत्म हो गया,
तो मुझे लगता है यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं लेक्चर को, मतलब इस अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स है इतना काफ़ी है। इससे आगे हमें करना है what we call the matrix tools for studying polynomials। ये बात आ जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने सोचा तो आज हम इसमें ज़्यादा करेंगे। देखो 1 आध मिनट रह गया है तो 2 मिनट है, चलो। मैट्रिक्स टूल्स का मतलब, you know, if you have a square matrix, it has got eigenvalues, right? Square matrix has eigenvalues। Suppose मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, say 1 3 2, चलो 0, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? अगर ये a है, दे आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a माइनस सी जेड टाइम्स i। उसका डिटर्मिनेंट को अगर मैं 0 करूंगा, जो z के वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, दे वुड बी द आइगन वैल्यूज ऑफ a। सो लेकिन अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, सो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड 2 0 3 माइनस जेड, और वो बराबर होगा 1 माइनस जेड इंटू 3 माइनस जेड, और वो बराबर होगा z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ 0 तो है ही। सो जब मैं एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सपोज दिस वाज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, तो अगर मैं उसको उसके आइगन वैल्यूज की इक्वेशन या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन, और उसके जो आइगन वैल्यूज हैं, यानी z के वैल्यूज होते हैं आइगन वैल्यूज, तो इसके आइगन वैल्यूज किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, है ना? जो z यहाँ पे इसको 0 कर देगा वो है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, और वही z इसको भी 0 कर देगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। लेकिन वो इस पॉलिनोमियल को अगर 0 करेगा तो वो इस पॉलिनोमियल का भी 0 है। तो इसी को लीवरेज करके we can use matrices to study polynomials। उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक कंपेनियन मैट्रिक्स। इट्स गोइंग टू एंड लेस देन अ मिनट बता रहा है, तो चलो मैं ये आधा मिनट वेट करता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि ये मुझे फिर से करना पड़ेगा।